motion inside a magnetic field, then across the rod induced EMF is produced. That induced EMF is called motional EMF. It is due to motion of the rod and that's why we call it motional EMF. यहाँ पर मैंने ये भी एक रॉड ली हुई है. Its ends are connected to a resistance R. ये एक तरीके से स्लाइडर है, ठीक है, सी शेप का, ये इस टाइप का स्लाइडर है. इसके ऊपर ये रखा हुआ है वायर रॉड और आप इसको इस तरह से चला रहे हो. वी आर मूविंग इट लाइक दिस, ठीक है. तो ये सी शेप का जो है ये एक स्लाइडर है, इसके ऊपर आप इसे मूव कर रहे हैं. इनिशियली इस पोजिशन इज ए बी, ठीक है. नाउ वी शिफ्ट इट विथ वेलोसिटी वी इन दिस डायरेक्शन, ठीक. जब इधर मूव करेंगे तो सर्टेनली इट विल कट द फ्लक्स. अभी इतना फ्लक्स इसमें से कट हो रहा है. जब इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ दैट रॉड, तो इतना एरिया कवर करेगा वो. और इस एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, v वेलोसिटी है एंड dt टाइम है इन विच इट हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस, देन दिस डिस्टेंस विल बी v into dt. If its length is L, then this area dA, change in area, will be length into width v into dt. ठीक, आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. और आगे बढ़ाएं यदि अपन इसको, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई इज बी मॉड ए मॉड इंटू कॉस ज़ीरो. क्यों कॉस ज़ीरो लिया मैंने, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया की डायरेक्शन भी यही होती है, नॉर्मल टू द प्लेन. ये एरिया है, ध्यान रखना है, इसके नॉर्मल होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए कॉस ज़ीरो. ना वेरिएबल क्वांटिटी इज ए, तो बी मॉड बाहर निकल जाएगा, तो माइनस बी मॉड डी ए बाई डी टी. ये डी ए बाई डी टी, यहाँ डी ए की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ई विल बी इक्वल टू माइनस बी मॉड इंटू एल वी डी टी अपॉन डी टी. ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस बी मॉड एल मॉड वी मॉड. दिस इज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड. अब आप दो चीज़ें और समझिए इसके आगे. ये मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन तो अपन ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. डायरेक्शन ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट विल बी ई आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. ई विल बी इक्वल टू मॉड बी मॉड एल मॉड वी अपॉन आर. दिस इज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ये करंट आई जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है. डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड, ये राइट हैंड है जैसे लिख रहा था, राइट हैंड रूल. दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम बी टू ए. ये मैंने बनाया हुआ है आई, ठीक है, ये आई करंट फ्लो रहा है फ्रॉम बी टू ए, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है. अब कई बार इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, बी या ए, ये हमको पता लगाना है. तो मैंने हमेशा बताया है कि ये जो है रॉड, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ सेल, ठीक है. तो सेल के बाहर तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज प्लस टू माइनस होती है, लेकिन सेल के अंदर कहाँ से कहाँ होती है, माइनस टू प्लस, ठीक है. तो यहाँ माइनस से प्लस की तरफ है, तो हायर पोटेंशियल पर कौन है, ए, ठीक है. तो ए इज एट हायर पोटेंशियल. तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कल भी मैंने सिखाया था. जब ये करंट फ्लो होने लगेगा तो आपने क्या पढ़ा है, व्हेन देयर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस लॉरेंज फोर्स. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था. एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो उसने एक्सपीरियंस किया था लॉरेंज फोर्स. उस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू आई बी मॉड एल मॉड साइन 90. ये लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन उसी कॉज का अपोज करेगी जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, यानी लेंजेस लॉ से. तो वो कहाँ लगेगा लॉरेंज फोर्स, ध्यान रखना, लॉरेंज फोर्स विल अप्लाई इन दिस डायरेक्शन. आप फाइंड भी कर सकते हैं, दिस इज एफ एल, ठीक. कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके. ये करंट की डायरेक्शन है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो लॉरेंज फोर्स का एक्ट करेगा बाहर. मतलब क्या हुआ कि आप अंदर खींच रहे हो और ये लॉरेंज फोर्स आपको बाहर ढकेल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी. तो एक्सटर्नल फोर्स जो है मेंटेन, एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी इज एफ मॉड इक्वल्स टू एफ एल मॉड. एफ एल मॉड की इक्वल ही होगा, पर अंदर की तरफ होगा. जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे आप, ये इधर लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, ये एफ एक्सटर्नल है, ठीक. और इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल चुके हैं, आई बी एल, आई बी मॉड एल मॉड. अब इसमें हम क्या करेंगे, आई मॉड की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितनी,
बी मॉड एल मॉड वी मॉड एंड अगेन आ गया बी मॉड इंटू एल मॉड और बटे में क्या था यहाँ अपॉन में आर। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी जाएगी 1/r बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी। तो डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए इस फॉर्मूले को कि जो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है टू कंटिन्यूसली मेंटेन इट्स मोशन दैट विल बी इक्वल टू 1/r बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, ठीक है, कि इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू मेंटेन वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ठीक है, किसको किसको ये पूरा समझ में आ गया है? अदरवाइज मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा प्लीज़। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तो निकल जाएगी और वो कहाँ लगाना पड़ेगा? इनवर्डली, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आया? तो ये हो गया अपना मोशनल ईएमएफ और उससे रिलेटेड पार्ट। अब अपन इसके बाद आ जा रहे हैं बी डॉट एल क्रॉस वी के बारे में थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, वो क्या मिल रहा है अपने को? बी डॉट एल क्रॉस वी। कल मैंने बताया था आपको ये ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वी कॉल इट ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। तो इसकी वैल्यू कब कब जीरो होगी? अब इतना समझ में आ गया ना? पहले तो मुझे बता दें कि नाउ यू गॉट इट। जैविन ने पूछा है व्हाट इफ़ वी एक्सेलरेट द रॉड। ठीक है, एक्सेलरेट करेंगे तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी और वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी तो करंट की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा लॉरेंज फोर्स लगाना पड़ेगा, वो एक दूसरे को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे, ज़्यादा वेलोसिटी लोगे, ठीक है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, वो भी बढ़ा, वो अपने आप मैच कर लेगा। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है वो। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि आपको एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यदि आपने फोर्स ज़्यादा लगा दिए तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू। गॉट इट? ओके, तो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। लाओ बेटा, मैं तो इसमें दिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, 3 केसेस हैं, उनको समझ लो। आज हर्षित है कि नहीं है? हर्षित राय, एल वेक्टर एंड वी वेक्टर आर को प्लेनर, एक ही प्लेन में हो तीनों, इन सेम प्लेन, तो उस कंडीशन में E इज इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब क्या? मैं ये डायग्राम समझा दूँ। ये रॉड को मैंने ऐसे पकड़ा है सीधा वर्टिकल और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फ्रॉम माई लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो उस कंडीशन में तीनों परपेंडिकुलर हैं, इसके अक्रॉस में इंड्यूस होगा ईएमएफ। लेकिन अब मैंने रॉड को ऐसे घुमा दिया, ठीक, और इसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहा हूँ, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी में है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों किस में हो गए? एक ही प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गए। ठीक है, और उस केस में इनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट 0 होगा जब इन्हें ई की वैल्यू 0 होगी जब बी एल वी कोप्लेनर हो। नंबर 2, इफ एनी टू ऑफ बी एल एंड वी आर पैरेलल देन ई इज 0। ठीक है, यानी बी और एल एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक, इस तरीके से बताया था मैंने। ठीक है, या आपने इसको ऐसा रखा है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये एल की डायरेक्शन, ये वी की, किसकी डायरेक्शन है? वी की डायरेक्शन है और ये एल की डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तब बी और वी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ऐसे कई केसेस होते हैं, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को, कि कोई दो वेक्टर पैरेलल तो नहीं हो गए हैं। इफ़ दे आर पैरेलल तो ईजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ईएमएफ के लिए सीधे कितनी जाएगी? 0। ठीक है, तो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी जब बी एल वी कोप्लेनर होंगे या फिर इनमें से कोई भी दो पैरेलल होंगे। ठीक, याद रखेंगे इसको। तो ये पूरा इसका आर्टिकल हो गया मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ एडी करंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, उसको अपन समझ रहे हैं। ठीक है, पहले ध्यान से समझें क्या है। इफ़ यू टेक अ सॉलिड मेटेलिक ऑब्जेक्ट लाइक एल्यूमिनियम पीस एंड देन वी प्लेस इट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एन यहाँ लगा दिए, एस यहाँ, और उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का एक बॉक्स रख दिए। ठीक है,
अब अभी तो कुछ नहीं होगा, अब अपने एल्यूमिनियम के बॉक्स को हियर एंड देयर यू स्टार्टेड टू शिफ्ट इट और मूव इट विथ लार्ज स्पीड, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट एल्यूमिनियम पीस विल बिकम हॉट। हमने तो कुछ किया नहीं, उसको पीटा नहीं है, उसको कहीं से हीट नहीं दी है, सिर्फ हमने क्या किया है, वी स्टार्टेड टू मूव इट हियर एंड देयर इन दैट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड वी ऑब्जर्व दैट एल्यूमिनियम पीस हैज़ बिकम हॉट। सेकेंडली, यदि आप एल्यूमिनियम पीस को कांस्टेंट एक ही जगह पर रखें और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको वैरी करें, ठीक है, एसी लगा दें जिससे अल्टरनेटिंग करंट से मैग्नेटिक फील्ड अप एंड डाउन होते जाएगा, अगेन वी ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पीस और दैट एल्यूमिनियम पीस बिकम्स हॉट, ठीक है। तीसरा, दोनों चीज़ एक साथ करें, मूव भी करें, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करें, वी ऑब्जर्व द सेम थिंग। दैट मीन्स वेन एवर अ मेटेलिक पीस इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और it is kept in motion in a uniform magnetic field then it becomes hot, दो केसेस में। और तीसरा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हो और मोशन में भी रखें तब भी गर्म हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है, दैट देयर इज सम करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक पीस, क्योंकि बिना करंट के यहाँ न तो हम कहीं से एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं न उसको बीट कर रहे हैं, तो ओनली थिंग विच कैन प्रोड्यूस हीट इज़ करंट। We know that when current flows through a metallic object, then it becomes hot. In this case also, there must be some current produced in that particular metallic piece itself. ठीक है, that current is called eddy current. सबसे पहले फोकाल्ट नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसने उसके नाम, इस करंट को नाम दिया था फोकाल्ट करंट, ठीक है। तो इसको दो नाम है, फोकाल्ट करंट और एडी करंट, ठीक है, फोकाल्ट करंट और मेटेलिक पीस। देन वी ऑब्जर्व दैट दीज एडी करेंट्स आर इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स इन दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एडी करंट, जो पूरे पीस में प्रोड्यूस होता है, पूरे वॉल्यूम में प्रोड्यूस होता है, सिर्फ सरफेस पर नहीं है, उसके अंदर भी होता है। और ये किस तरह से होता है, कभी आपने पानी में देखा होगा कि उसमें एडीज प्रोड्यूस हो जाती है, भंवर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, गोल गोल चक्कर मारते रहता है पानी, तो इसका शेप जो रहता है जस्ट लाइक दोज एडीज एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एडी करंट, ठीक है। फोकाल्ट ने सबसे पहले देखा था, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोकाल्ट करंट, ठीक है। तो जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, मैंने एल्यूमिनियम इसलिए बोला क्योंकि मैं यदि आयरन बोलता तुम बोलते हो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, हो सकता है फैराडेज लॉ वगैरह कुछ लग रहा हो, ठीक है। नो, इट हैपन्स इन ऑल मेटल्स, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, ठीक है, वो मैग्नेटिक हो या फिर वो फेरोमैग्नेटिक हो, इफ इट इज़ प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इट इज़ केप्ट इन मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सच एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दिस एडी करंट इज ड्यू टू इंडक्शन फिनोमेना, अपन समझेंगे बाद में। दीज एडी करंट्स मेक दैट पीस वेरी हॉट, क्लियर। एंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो रही होगी किसमें, आप जब मोशन में रख रहे थे उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी वॉज कन्वर्टिंग इनटू दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट इन सेकेंड केस व्हेन वी आर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्शन किस में हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट एडी करंट से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मोटर्स, जनरेटर्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स, दे ऑल कंटेन अ कोर विच इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन विच इज़ अगेन अ मेटल, एंड वी प्लेस इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट कनेक्ट करते हैं तो वो कंटिन्यूसली वैरी करता है, एंड दैट्स वाई एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट कोर which produces large amount of heat. The loss is there, and this, to reduce this loss we must try to reduce the eddy current. तो eddy current के ये bad effect है that whenever there is a core which is made of any magnetic object and it is placed in a non-uniform magnetic field, then eddy current is produced in it, and that's why that core becomes very very hot and energy get lost, ठीक है। तो इस एनर्जी के लॉस को रोकने के लिए we try to reduce eddy current. अब एडी करंट को रिड्यूस कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, मेथड्स होती हैं। तो एडी करंट क्या हो गई, वेन एवर अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और
it is placed in a uniform magnetic field but kept in motion, continuously in motion, then throughout the volume of that metallic object, induced current is produced, which is called eddy current. This current was first observed by Foucault, and that's why sometimes we also call it Foucault current. Eddy क्यों बोलते हैं? Because the shape of these induced current is just like eddy is produced in water. Clear? तो ये जो एडी करंट है इसके कारण लॉस भी हो रहे हैं, उस लॉस को कैसे मिनिमाइज करेंगे उसको अपन देख लें। ठीक है, यदि मेरे पास एक कोर है, ठीक है, विच इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, पूरा का पूरा सॉलिड है ये, ठीक है, इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, तो इसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है इट इज़ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, लार्जर द वॉल्यूम लार्जर द एडी करंट इज़, और एडी करंट जितना ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, एंड दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ एडी करंट इंक्रीजेज, इंक्रीजिंग लॉसेस। तो इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें जो एडीज प्रोड्यूस होती है उनको हम इस तरह से चेंज कर लेते हैं। एक कागज़ देना जरा, लाओ एक कागज़, हाँ इसमें बना सकता हूँ क्या मैं? दोनों तरफ से दिखेगा वो। जो कि किसके लिए हुए अपन ने सपोज सॉफ्ट आयरन की। इस शीट में इधर से आप जब देख रहे होंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको क्या दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। ठीक, इसी को मैं यदि पलट दूं तो यहां आपको डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दिख रही है? सावी, लावण्य, क्लॉकवाइज दिख रही है। ठीक है, इधर से कैसे दिख रही थी? एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से कैसे दिख रही है? क्लॉकवाइज। और यही प्रिंसिपल है एडी करंट को कम करने का। हम क्या करते हैं, एक शीट लिए ये किसकी? सॉफ्ट आयरन की, एक और शीट लिए प्लास्टिक की, उसके ऊपर रख दिए, और उसके ऊपर एक और शीट रख दी किसकी? सॉफ्ट आयरन की। अब सॉफ्ट आयरन की जो एडजेसेंट शीट्स हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगा। इधर से आप देख रहे हो तो क्लॉकवाइज है, लेकिन इधर जो शीट रखी होगी इधर से जब देखेंगे तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो दे विल नलीफाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर, और दोनों इंसुलेटेड हैं। बीच में आपने क्या कर दिया? एक शीट रख दी है किसकी? एक लैमिनेशन रख दिया जो किसका बना हुआ है? किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक प्लास्टिक, रबर, पेपर, पेंट, वार्निश एटसेट्रा। ठीक है, और इनके ऊपर एक के ऊपर एक रख करके आप एक स्टैक बना लेते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसका, एक स्टैक बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड लैमिनेटेड शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन। जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब अपन ने गैलोमीटर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कोर इज मेड ऑफ लैमिनेटेड शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन। वो क्यों यूज़ करते हैं उसको अपन यहाँ समझ रहे हैं, और लैमिनेशन कैसे होता है उसका डायग्राम बना रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में, इसके बाद इसमें मैं सॉफ्ट आयरन, देन प्लास्टिक, देन अगेन आयरन, देन प्लास्टिक, लाइक दिस। इस टाइप का होता है। हॉलो है ये ऊपर दिख रहा है, जो इस टाइप की पट्टी रहती है ना, ये एक पट्टी रहेगी। ठीक, इसके ये बीच का हॉलो हिस्सा है, ये पूरा इस तरीके से। ठीक, ये बीच का हॉलो हिस्सा है, सो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ आयरन इज यूज्ड। इसको भी सीधे नहीं बनाते, एल शेप की दो स्ट्रिप्स लेते हैं। ठीक, एक एल शेप की स्ट्रिप ये है और इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे दूसरी एल शेप की स्ट्रिप को। ठीक, ये इस टाइप से दूसरी एल शेप की स्ट्रिप है, दोनों मिला करके ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इससे मटेरियल भी बचता है। आप कभी सोचो क्यों बचता होगा, ठीक है, कल मुझे बताना। तो एक शीट ऐसी ली है आपने किसकी? स्टील की, सॉफ्ट आयरन की। सिमिलर टाइप ऑफ एक और शीट लिया आपने पेपर या प्लास्टिक की, कट करके उसके ऊपर रख दिए। ठीक है, फिर दूसरी शीट रखी एल्यूमिनियम किसकी? सॉफ्ट आयरन की, फिर उसके ऊपर इंसुलेटिंग की, फिर सॉफ्ट आयरन की, एक के ऊपर एक गट्ठा बनाते जाओगे तो इस टाइप का शेप मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, इससे क्या होता है कि बाहर वाली सरफेस पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एडी करंट है, उसके अंदर वाले पर जो एडी करंट है उसके अपोजिट होगा, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा तो एडी करंट नहीं प्रोड्यूस होने वाला। और वी कैन से दैट एडी करंट इज नाउ ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया इंस्टीड ऑफ इट्स वॉल्यूम, क्योंकि अंदर वाली सरफेस से सब एक दूसरे को कट कर देंगी, सिर्फ ऊपर वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस में एडी करंट बचेगा। इन दिस वे वी रिड्यूस एडी करंट। तो ये क्या कहलाएंगी? लैमिनेटेड शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन के यूज़ करते हैं अपन बाद में देखेंगे हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए। रिपीट, एडी करंट क्या है? व्हेन अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इट इज kept in motion in a uniform magnetic field, then that metallic piece becomes hot. It is found that inside its whole volume
induced current is produced in form of circular loops, clear, concentric circular loops. Their shape is just like eddies produced in water. That's why we call them eddy current. Surfaces और इनर पार्ट में जितनी एडी करंट है वो एक दूसरे को नलीफाई करते जाएंगे. मैंने कॉज बताया था किस तरीके से करेंगे. जो आसपास के एडजेसेंट लैमिनेटेड शीट्स रहेंगी उनमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा रहेगा, अपोजिट. तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे को अपोज करेगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0. ठीक है. तो दिस इज द मैथड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस. इसके बाद इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है, जो अपन अब कल देखेंगे. नहीं होती, ठीक, और एडीज प्रोड्यूस ही नहीं होंगी जब, तो लॉस कहाँ से हो जाएगा. पर ये ये एक्सपेंसिव मटेरियल है एंड दैट्स वाई बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स जिसमें लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वहाँ अपन यूज़ करते हैं CRGO का. छोटे मोटे हमारे घर की मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स में, जनरेटर्स में इसका यूज़ नहीं होता है. ठीक है. तो ये हो जाएगी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील.